या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं जाहविरजा च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभे प्रपन्नस्तनभिरवतो वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस कक्षा में समुपस्थित सभी संस्कृत प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को और छात्रों को सादर अभिनंदन। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कुछ लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप किस किताब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शायद उनके पास में जो पुस्तकें हैं उनमें कुछ पंक्तियां नहीं मिल रही है। यद्यपि अब आपके पास में कौन सी किताब है ये तो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास जो पुस्तक है वो चौखंभा से प्रकाशित किशोर केली टीका है, जो प्राचीन है और प्रामाणिक भी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आप यह चौखंभा अमर भारती प्रकाशन का है, किशोर केली व्याख्या है और यह बड़ी अच्छी पुस्तक है, पुरानी भी है और प्रामाणिक भी है। नए नए टीकाकारों ने अपने हिसाब से कुछ कुछ पंक्तियां कहीं कहीं हटा दी हैं। अब ये उन्होंने क्यों किया है ये तो वो संपादक जाने और वो व्याख्याकार जाने, क्योंकि हम तो इतना समझते हैं कि महाकवि द्वारा लिखी गई जो भी पंक्ति है उस पंक्ति को हटाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। भले उसका समन्वय कैसे होता है ये करना हमारा काम है। समन्वय अगर हम न बिठा पाएँ तो पंक्ति को हम कम से कम यथावत रहने दें, उस पंक्ति को ना हटाएं। या कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि प्रेस वाले की गड़बड़ी से कुछ पंक्तियां प्रिंटिंग में छूट जाती हैं, कभी कभी कुछ गलत मिसप्रिंट हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सभी इस पाठ में पुनः वहीं पर उपस्थित हो जाएं जहां कल उपस्थित थे कि राजा दुष्यंत को उन सारी सहेलियों ने सप्तपर्ण पैर के नीचे बनी हुई एक वेदिका पर बिठा दिया है और राजा के आमंत्रण पर, राजा के निवेदन पर वो तीनों भी वहीं बैठी हुई हैं और दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है। उसी वार्तालाप के क्रम में शकुंतला के हृदय में जब राजा ने बता दिया कि मैं महाराज दुष्यंत के द्वारा नियुक्त नगर रक्षक हूँ, तो शकुंतला के हृदय में एक प्रकार का स्नेह जग जाता है और उस स्नेह की आभा को पकड़कर, आभा को पहचान कर वो प्रेमवदा कहती है कि ये सोचो शकुंतला कि यदि आज तातकण्व यहाँ पर होते, तो शकुंतला बात को तो समझ गई, लेकिन वो ऊपर से कहती है कि ततः किम भवेत्, तो क्या होता। तो जवाब देने में वो दोनों सखियाँ कम नहीं हैं। तो वो दोनों कहते हैं हाँ होता तो कुछ नहीं, केवल इतना होता कि ततो जीवित सर्वस्वे नापि इमम अस्थि विशेषम कृतार्थम करोति। अधिक कुछ नहीं होता,
लेकिन तात कण्व अपने जीवन का सर्वस्वभूत जो वस्तु है, सर्वस्वभूत अपने जीवन का सबसे बेहतरीन जो अमूल्य वस्तु है उनके पास में, वो वस्तु आज इस अतिथि की सेवा में समर्पित कर वो कृतार्थ हो जाते। अर्थात अपने जीवन का अनमोल धरोहर, अनमोल रत्न बाबा कण्व इस अतिथि की सेवा में समर्पित कर देते। यहाँ उस अनमोल रत्न से भाव ये है कि महर्षि कण्व के लिए तो जीवन का सर्वस्वभूता तुम हो, यानी शकुंतला। तो अर्थ आ गया कि आज अगर तात कण्व यहाँ पर उपस्थित होते तो निश्चित रूप से तुम्हारी शादी इससे करवाने का विचार रखते या ऐसा करवाते। तो इस बात को समझ तो गई शकुंतला कि दोनों सखियों ने जो ही कहा कि अगर वो होते तो कम से कम इतना जरूर करते कि अपने जीवन का सर्वस्व जो है, अपने जीवन का सबसे बड़ा धन, वो इस अतिथि की सेवा में समर्पित कर देते। तो इस बात का अर्थ तो लग गया शकुंतला को कि ये कहना क्या चाह रही है। लेकिन सकृत कोपम, मने मन तो लड्डू फूट रहे हैं कि हाँ ठीक बात है, लेकिन ऊपर से गुस्सा दिखाती हुई वो कहती है अपेतम अपसरतम, हटो हटो हटो, तुम लोग हटो यहाँ से। युवाम किमपि हृदय कृत्वा एवं मंत्र था नवाम वचनम श्रोष्यामि। तुम दोनों न जाने अपने मन में क्या क्या जो मन में आता है वही सोच लेती हो, और जैसा सोच लेती हो वैसा बिना सोचे समझे बोल देती हो। कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए तुम्हें पता तो है नहीं। बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो, जो मन में आया बोल दिया। चलो हटो, तुम दोनों के वचनों को मैं नहीं सुनती। ऐसा कह के वो वहाँ से हटना चाहती है, या इशारे से कहती है तेरी बातें मैं नहीं सुनती, तू तो कुछ से कुछ बोलती रहती है। तब तक में राजा ने देखा कि इनका पर आपसी विवाद, मनमुटाव बढ़ जाएगा। तो राजा कहते हैं इन दोनों को, अनुसूया और प्रेमवदा को, कि यद्यपि वयमपि भवत्यो सखीगतम किंचित पृच्छामः, हम भी आपसे आपकी इस सखी के विषय में, जिस सखी के विषय में आप बात कर रही हो, उस सखी के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। अब देखिए उन दोनों की खूबी कि जो ही राजा ने कहा कि हम दोनों भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं आपकी सहेली के विषय में, तो वो तुरंत कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आराम से पूछिए। अरे अनुग्रह पे अभ्यर्थना, अरे आप कुछ पूछना चाहेंगे तो ये तो हम पर अनुग्रह होगा। यानी यहाँ भी वही भाव है कि मेरी शकुंतला तो आप पर पहले से ही फिदा हो रही है, आप भी अगर इसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपके मन में भी कहीं स्नेह जग रहा है, तो ये तो मेरे लिए बहुत कृपा की बात होगी। और आप अभ्यर्थना कर रहे हैं, आप हमसे कह रहे हैं कि आप अगर चाहें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे आप तो खुद कृपा कर रहे हैं, तो कृपा करने के लिए अभ्यर्थना की क्या आवश्यकता है? कृपा करने के लिए आग्रह की, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। तो अब राजा के मन में जो पहले से संदेह हो चुका है कि तात कण्व जो इस आश्रम के कुलपति हैं, वो तो जोगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भला इनकी पुत्री ये कैसे? क्योंकि मन में उनको संदेह ये हुआ था कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण पुत्री है, तो फिर ये मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? तो अब वो सीधे तो नहीं पूछ सकते, सीधे पूछेंगे तो कुछ और संदेह हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि तत्र भवान कण्वः शाश्वते ब्रह्मणि वर्तते इयं च वह सखी तस्यात्मजा कथमेतत्।
कहते हैं कि आप दोनों ये बताएं कि जहाँ तक मैंने सुना है कि महर्षि कण्व शाश्वत ब्रह्म में स्थित हैं। शाश्वत ब्रह्म से मतलब है शाश्वत, सनातन, चिरंतन, पुरातन या परम सत्य, नित्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की सेवा में, उस ब्रह्म के अनुचिंतन में या अपने ब्रह्मचर्य व्रत में वो लगे हुए हैं, अर्थात वो आजन्म ब्रह्मचारी हैं। और ये जो आपकी शकुंतला है, ये जो आपकी सखी है, ये उनकी पुत्री है। तो भला ये कथ में तत्व ये कैसे हुआ? क्योंकि महर्षि कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन किया हो फिर उन्होंने गृहस्थ धर्म धारण कर लिया हो, ऐसी बात तो है ही नहीं। वो तो सनातन ब्रह्मचारी हैं। तो फिर उनकी पुत्री यह कैसे हो गई, ये मेरे मन में संदेह हो रहा है। कृपया इस संदेह का आप लोग निराकरण कर दें। तो अनसुईया बड़ी गंभीरता पूर्वक कहती है कि श्रोतु आर्य, अयि भद्र पुरुष, आप सुने इस विषय में अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो, कि अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि। आप जानते होंगे कि कौशिक गोत्र में उत्पन्न या कौशिक नाम से अभेद कोई एक महान प्रभाव वाले राजर्षि हैं, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। ऐसे राजर्षि जो कौशिक इति गोत्र नामधेयः, जिनका आनुवंशिक नाम, पिता के द्वारा किया गया नाम जो है वो उनका नाम ही कौशिक है। राजा कहते हैं हाँ सखलो भगवान कौशिक। हाँ, वो तो जानते हैं कि वो तो भगवान कौशिक हैं। कौशिक नाम है विश्वामित्र का, तो वो तो भगवान कौशिक हैं, यानी परम प्रतिष्ठित और परमादरणीय, ऋषिकुलों में समादरणीय वो कौशिक ऋषि हैं। अनुसुईया कहती है कि तम सख्याः प्रभवम अवगच्छ। तो यदि आप उस महर्षि कौशिक को जानते हैं तो तम अर्थात कौशिकम, उसी कौशिक ऋषि को मेरी इस सहेली का उत्पादक समझिए। प्रभवम, इस मेरी सहेली को उत्पन्न करने वाला समझिए। तात्पर्य ये हो गया कि मेरी इस सहेली का पिता, जन्मदाता पिता, वास्तविक वही कौशिक ऋषि हैं। उज्झितायाः शरीर संवर्धनादिभिः पुनस्तात कण्वोऽपि एतस्याः पिता। उज्झितायाः, उज्झिता त्यक्ता, केन त्यक्ता तत्तेनैव। जन्मदाता पिता तो वो कौशिक विश्वामित्र हैं, लेकिन जब ये उनके द्वारा छोड़ दी गई, जब महर्षि विश्वामित्र ने, राजर्षि विश्वामित्र ने इसे छोड़ दिया, तो महर्षि कण्व ने इसका लालन पालन किया, इसके शरीर का संवर्धन किया, पोषण किया, सुरक्षा दिया। तो पालन पोषण रक्षण जो है वो किया है महर्षि कण्व ने। तो पालक होने के नाते, पोषक होने के नाते ये महर्षि कण्व इसके पिता हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिता केवल जन्मदाता ही नहीं होता, अपितु अन्नदाता, भयत्राता, यस्य कन्या विवाहिता, जनयिता, उपनेता च पंचैते पितरः स्मृताः। ये सभी पिता कहलाते हैं। जो भोजन देने वाले हैं, जो भय से त्राण करने वाले हैं, जिसकी पुत्री से हमने पानी ग्रहण किया, यानी जिसको आप ससुर कहते हैं, जनयिता, जिनके कारण मेरा जन्म हुआ, और
उपनेता जो हमारे जीवन को अच्छाई पर ले जाता है गुरु। पंचैते पितर स्मृता, ये पांचों पिता कहलाते हैं। तो महर्षि कण्व विश्वामित्र जो हैं वो इनके जनयिता हैं, वो जन्मदाता पिता हैं। और महर्षि कण्व इसका रक्षण पोषण भरण करने वाले, इसके शरीर का संवर्धन करने वाले हैं, इसलिए महर्षि कण्व भी इसके पिता हैं। अब राजा के मन में थोड़ी शांति तो आ गई कि चलो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये कण्व की अपनी पुत्री नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रयोग किया अनसुया ने कि उज्झितायाह अस्याह, छोड़ी गई इसको, तो उसके लिए वो पूछते हैं कि उज्झित पदेन, उज्झित शब्देन जनितम नह कुतूहलम। कहता है देखिए आपकी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा है उज्झितायाह अस्याह, छोड़ दी गई इसकी। तो ये उज्झित शब्द, अगर कौशिक ने इनको जन्म दिया, कौशिक के द्वारा इसका जन्म हुआ, तो भला कौशिक के द्वारा, राजर्षि कौशिक के द्वारा इसका परित्याग क्यों कर दिया गया, राजा ने इसको छोड़ क्यों दिया। तो ये उज्झित शब्द सुनकर मेरे मन में एक कौतूहल सा जग रहा है। तदा मूलात् श्रोतुमिच्छामः, इसलिए मैं इनकी पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या है, क्यों ये उसके द्वारा छोड़ दी गई, पिता ने इसे क्यों छोड़ दिया था। तो अब ये वही पुरानी कहानी सुनाती है, सभी जानते हैं कि शृणोतु आर्य पुरा किलतस्य राजर्षे उग्रे तपस्य वर्तमानस्य कथमपि जात संकैः देवैः मेनकानाम अप्सरा नियम विघ्न कारिणी प्रेषिता। कहते हैं पुराने समय में या कभी विश्वामित्र जब उग्र तपस्या कर रहे थे, तो उनकी उग्र तपस्याओं से या उनकी उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के मन में ये शंका हो गया कि कहीं ये मेरे स्वर्ग पर अपना अधिकार न जमा लें। इसलिए उन देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न करने वाली, तपस्या में जो विघ्न उत्पन्न कर सके, ऐसी मेनका नाम की अप्सरा को ऊपर से नीचे भेज दिया। यानी कोई तपस्या कर रहा है तो देवता लोग पट से उस तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर यही लगता है कि जो कोई तपस्या कर रहा है तो वो कहीं ब्रह्मा से वरदान लेकर के मेरे स्वर्ग पर अपना अधिकार न जमा ले। इस मामले में बड़े डरपोक लगते हैं वो लोग कि कोई तपस्या करने बैठे तो वो विघ्न शुरू हो जाता है। देवता लोग विघ्न करना वहाँ शुरू कर देते हैं। तो राजा कहते हैं, अब ये पंक्ति देखिए, ये पंक्ति बहुत अच्छी कही महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के मुँह से। अस्त्येव अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम। ये देखिए कितनी बड़ी डंके की चोट पे कथन है कि अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम अस्ति एव, यानी एव पद लगा के और मोहर लगा दी कि अन्य समाधि भीरुत्वम, दूसरा कोई यानी धरती पर का कोई भी आदमी अगर अपनी समाधि लगाता है, तपस्या करता है, सदाचरण करता है, यानी अपने में देवत्व लाने का प्रयास करता है, अच्छा बनना चाहता है, तो पता नहीं क्या होता है कि इसको देखकर देवानाम, देवताओं के मन में एक प्रकार की भीरुता उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है कि अरे ये तो बहुत ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको नीचे गिराओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अब इस पंक्ति को, यद्यपि इसमें देवानाम प्रयोग है, और देवानाम पद से हम समझते हैं देवता मने
इंद्र जो हैं, जो हमारे पुराणों में कथित हैं, ये स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं। यद्यपि वो स्वर्ग, स्थिति वही है कि स्वर्ग जाकर के कोई लौटा नहीं जो बता सके कि स्वर्ग कहाँ है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये 3 लोग फेमस हैं। अगर उनको हम आज के व्यवहार में देखें तो जो कोई अच्छा आदमी अपनी अच्छाई से ऊपर बढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से हमारे बीच में ही जो श्रेष्ठ लोग हैं वो उनका टंग खींचना शुरू कर देते हैं। सीधा तो नहीं खींचते, क्योंकि सीधा तो उनको दिखाना है कि मैं बड़ा बड़ा आदमी हूं, लेकिन दूसरे के द्वारा उसका पैर खींचना शुरू कर देते हैं। क्यों? तो उनको डर है कि अगर ये कहीं अच्छा काम करता रह गया तो मुझे आज समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त है उस प्रतिष्ठा पर कहीं इसका अधिकार न हो जाए, अर्थात मेरी जगह पर ये ना आ जाए। इसलिए वो सीधे सीधे उसको प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाहर से किसी दूसरे आदमी के द्वारा उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। इसी बात को कभी स्पष्ट कर रहे हैं कि देवानाम, श्रेष्ठानाम, भले वो देखने में तो बड़े अच्छे होते हैं, बोलते बड़े अच्छे हैं, विचार बड़ी अच्छी प्रकट करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जिस किसी को अच्छाई के बल पर ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं कि इसकी टांग खींचो, ये ऊपर न चढ़ने पाए। क्यों? तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पर कब्जा कर ले। यही भाव वहाँ इंद्र में है। महाकवि तो संत शिरोमणि का वचन, संत शिरोमणि की वो पंक्तियाँ सबको याद रहती हैं कि आसन ऊंच नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। वही चाहे आप देवता पर लगा लें और चाहे यहाँ भी तथाकथित सज्जनों पर लगा लें, क्योंकि वास्तविकता कुछ और होती है, दिखावट का रूप कुछ और होता है। शायद यही सोचकर भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि ने बहुत पहले कह दिया था कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः। अब आप समझ लीजिए कि आज की बात नहीं है, आचार्य भर्तृहरि कह के गए कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीवन मंगे सुभाषितम। तो हम, स्थिति ये है हमारी कि हम जो बोलते हैं, जो समझाते हैं, जो समझते हैं, लेकिन कर्तव्य हमारा अलग हो जाता है। अब विशेषतः देवानाम अन्य समाधि भीरुत्वम, अन्य की समाधि से वो डरते हैं, अन्य के अच्छे कामों से वो डरते हैं। यही बात महाकवि भवभूति ने भी जो कहा है कि न तेजस्वी प्रसिद्ध परेशान विषहते, वो ऐसे ही भावों की अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं कि एक तेजस्वी जो होता है वो कभी नहीं चाहता कि दूसरा कोई तेजस्वी बने। यही कारण है कि उस तेजस्वी को बनने में लाखों विघ्नों का, लाखों बाधाओं को उसे टकराना पड़ता है, तब जाके कहीं वो ऊपर उठ पाता है। और यही कारण है कि तेजस्वियों की संख्या जो कम होती है, गिनती में वो कम होते हैं, वो कारण यही है क्योंकि ये लोग अपने में ही दूसरे का टंग खींचते रहते हैं, अपनी संख्या वो बढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? तो उनको होता है कि सब दिन मैं ही मान्य बना रहूं, सब दिन मेरी ही पूजा होती रहे। इसी बात की अभिव्यक्ति, चूंकि वर्णन शकुंतला का चल रहा है, वर्णन कौशिक का चल रहा है, इसलिए वो वैसा कर रहे हैं। यही कारण है
कि ये जब वक्त आता है दुष्टों के सामने लड़ने में तो इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या कम होती है, ये हार जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रकवि दिनकर एकदम दावे के साथ कह के चले गए कि देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, हारता रहा है। उसमें ये कारण नहीं है कि केवल कि दानव बड़े दुष्ट होते रहे, दानव तो दुष्ट होते ही हैं, लेकिन देवता भी, देवताओं को जो करना चाहिए, अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं करते, किसी को वो अपने लायक बनने देना नहीं चाहते। ये स्थिति उनकी सब दिन है। यही बात महाकवि भी कह रहे हैं, अस्ति एव, देवताओं में ऐसा गुण है ही कि वो अन्य समाधि भीरुत्वम, वो अन्य की समाधि से डरते हैं। अनसुईया कहती है उस कहानी को आगे बढ़ाती हुई कि ततो बसंतावतार रमणीय समय उन्माद हेतुकम तस्याह रूपम प्रेक्ष्य। कहता है कि बस एक दिन ऐसा आया कि जब बसंत का अवतरण हुआ, धरती पर चारों ओर बसंत का साम्राज्य हुआ, जो स्वतः उन्माद का कारण है, उसी समय वो मेनका ऊपर से नीचे आई और उसके स्वरूप को देखकर महर्षि विश्वामित्र ने जब उसके स्वरूप को देखा तो फिर आगे इतना करके वो चुप हो गई, क्योंकि आगे वो फिर बोली नहीं, क्योंकि आगे स्वयं समझने की बात है, आगे वो क्या सुनाती। राजा भी समझ गए कि इससे आगे क्या हुआ होगा, ये एक बनकन्या भला मेरे सामने में कैसे बताएगी। तो राजा बीच में कहता, हाँ पुरस्तात अवगम्यत एव, आगे की बातें तो सारी स्पष्ट ही है, आगे की बात कहने की जरूरत नहीं है, उतना तो समझ में आ ही गया कि एस सर्वथा अपसर संभव ऐसा, सर्वथा अपसर संभव ऐसा। कहता है उसके बाद तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि ये जो आपकी सहेली है वो सर्वथा अपसरा संभवा, ये निश्चित रूप से अप्सरा के गर्भ से ही उत्पन्न हुई है, ये तो इसको देख के ही स्पष्ट लगता है। अनुष्या की तरह एकदम अथकिम, इससे ज़्यादा क्या है, आप तो समझ ही गए असली बात। तो राजा कहता है आप ठीक कहती हो, क्योंकि अप्सरा संभव ऐसा, अप्सरा के गर्भ से ही इसका जन्म हुआ है, ये निश्चित है, क्योंकि इसके रूप को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि मानुषीभ्यः कथन्नु स्यात् दस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधातलात्। ये देखिए क्या बेजोर कथन है कि अस्य रूपस्य यद रूपम अग्रे वर्तते भवत्याः सख्याः, अस्य रूपस्य संभवः, इस रूप की उत्पत्ति मानुषीभ्यः कथन्नु स्यात्, मानुषी के गर्भ से कैसे हो सकता है। अर्थात जितनी सुंदरी यह है, इतनी सुंदरी किसी का जन्म या इतने सुंदर स्वरूप का जन्म किसी मानुषी के गर्भ से नहीं हो सकता है, किसी मनुष्य के गर्भ से इसका जन्म नहीं हो सकता है। तो क्यों? तो तर्क देते हैं कि नो प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधातलात्। प्रभा तरलम ज्योति, तरल रूप में बहता हुआ जो प्रकाश है, प्रभा तरलम ज्योति, आकाश में चमकती हुई जो बिजली है, जो ऐसा लगता है कि प्रकाश ही एक धारा में बह रही हो, तो ऐसी ज्योति, ऐसी प्रकाश की धारा, ऐसी दीप्ति की धारा जो आकाश में बहती नजर आती हो, अर्थात वो बिजली, वो भला उदेति वसुधातलात्, वैसी बिजली कभी धरती से पैदा होती है क्या? अर्थात जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली, चमकता हुआ विद्युत
कभी धरती से पैदा नहीं हो सकता, उसी तरह जो रूप इस शकुंतला का है, ऐसा सुंदर स्वरूप किसी मानुषी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक में अब आप सोचेंगे कि बात क्या है, अलंकार ढूंढें तो क्या ढूंढें इसमें। तो दो पंक्तियां तो स्पष्ट हैं। एक तो ये है कि मानुषिभ्य कथनुष्या दस्य रूपस्य संभवः, मानुषी के गर्भ से इतने सुंदर स्वरूप का जन्म कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। और दूसरा है कि न प्रभात तरलम ज्योति रुदेति बसधा तलात, प्रभात तरल ज्योति जो है वो आकर धरती से पैदा नहीं होती। तो यहाँ दोनों वाक्यों में लगभग एक ही बात आती है, एक समान बात ही है कि जैसे धरती से वह कभी प्रभात तरल ज्योति विद्युत उत्पन्न नहीं होती है, और दूसरा वाक्य है कि प्रायः मनुष्य के गर्भ से ऐसी सुंदरी का जन्म कभी नहीं होता। तो जैसे मानुषी के गर्भ से इतनी सुंदर स्वरूप का जन्म लेना असंभव है, जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली का धरती से उत्पन्न होना असंभव है। तो असंभवता जो है वो दोनों में एक ही धर्म है, लेकिन दोनों में केवल ऊपर में कहा गया है कि कथम अस्य रूपस्य संभवः, संभवः पद से उस उत्पत्ति को दिखाया गया है, और निचले में उदेति पद से दिखाया गया है। तात्पर्य दोनों का एक ही है कि ये भी संभव नहीं हो सकता और वो भी संभव नहीं होता है। लेकिन इसके लिए पद दो प्रयोग हैं, ऊपर में संभव है, नीचे में उदेति है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है कि एक ही क्रिया का बोधन करने के लिए दो वाक्य में दो प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों का भाव एक ही होता है और दोनों वाक्य एक ही आशय की पुष्टि करता है, तो वहाँ तुल्य योगिता अलंकार होता है। इसलिए यह तुल्य योगिता अलंकार है। श्लोक बहुत बेहतरीन है कि मानुषिभ्यः कथन्नुस्यात् दस्य रूपस्य संभवः न प्रभात तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। अब ये प्रशंसा हुई शकुंतला की, और शकुंतला बगल में खड़ी है। तो स्वभावतः है कि भले अनुसूया से बात हो रही है दुष्यंत की, लेकिन दुष्यंत शकुंतला के सामने में ही शकुंतला की प्रशंसा कर रहे हैं कि इतनी सुंदर स्वरूपवती का जन्म भला मानुषी के गर्भ से कैसे हो सकता है, यह संभव है। तो वो शकुंतला जिसके हृदय में इस व्यक्ति के प्रति पहले ही स्नेह का बीज अंकुरित हो चुका है, वो सब्रीरम लज्जा के साथ अपनी आंखें झुका करके वहाँ खड़ी रह जाती है। क्योंकि लज्जा स्वभावतः है कि एक युवती का, एक तरुणी का लज्जा जो है वो आभूषण है। तो अपने सामने ही किसी तीसरे व्यक्ति के मुंह से इस तरह की प्रशंसा सुनकर के वो थोड़ी सकचा गई, तो लज्जा के कारण अपना सिर नीचे करके वहीं खड़ी है। राजा मन ही मन कहते हैं कि हंत लब्धावकाशो में मनोरथा, कहता है कि चलो मेरा जो मनोरथ था, मेरा जो पहले कहा है, याद कीजिए कि इन्होंने कहा है कि जदार यमस्याम अभिलाषी में मनः, कि मेरा मन इसमें अभिलषित हो रहा है। ये उनका मनोरथ पहले था, तो उस मनोरथ के लिए बीच में विघ्न आ गया था कि कहीं ये अगर ब्राह्मण की पुत्री होगी तो मेरे द्वारा इसे प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं मेरे मन में जो ये संदेह था वो संदेह अब दूर हो गया। मम मनोरथः लब्धावकाशः, मेरा जो मनोरथ था, मेरी जो चाहत थी, मेरी जो अभिलाषा थी, जो मैं सुनना चाहता था वो मैंने सुन लिया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। उसी समय
जो शकुंतला अपना सिर झुकाए खड़ी है, उसको देखकर वो प्रेमवदा जो है, वो प्रेमवदा कुछ कहना चाहती है, या इधर राजा ने जो मन ही मन सोचा कि लब्धावकाशों में मनोरथा, तो इतना सोच के उसके हृदय में जो शांति आई, जो मन में एक संदेह था उसका निराकरण हो गया, स्वभावतः चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। उसको देखकर कि राजा इसके विषय में जानकर, या ये व्यक्ति, अभी तो राजा नहीं समझाया उसने कि अभी ये व्यक्ति मेरी इस सहेली के विषय में सारी बातें जानकर अंदर से खुश हो रहे हैं, ऐसा जानकर वो पूछती है कि पुनरपि वक्तु काम इव आर्यो लक्ष्यते। अरे ऐसा लगता है कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं। इसमें दोनों बात है कि एक तरफ में तो राजा की बात समझ गई और दूसरे तरफ में वो शकुंतला को भी देख रही है, तो शकुंतला को भी चिढ़ा रही है। हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप इसके विषय में क्या पूछना चाह रहे हैं? जो पूछना चाह रहे हैं मैं बताने को तैयार हूँ, ताकि शकुंतला जो कृतक कोप लेके बैठी हुई है उसको और थोड़ा कृतक कोप होता रहे। शकुंतला उसको उंगली से बताती है कि चुप चुप हो जा, क्योंकि प्रेमवदा ने कहा कि आप इनके विषय में क्या पूछना चाहते हैं, लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो। उन्होंने पूछा नहीं है, ये खोद के कह रही है कि हाँ हाँ आप और कुछ पूछिए, क्योंकि वो जानना चाहती है कि इस व्यक्ति के मन में भी शकुंतला के प्रति उत्साह कितना है। उधर से शकुंतला उंगली से निर्देश करती है, अंगुल्या तर्जयति, मैंने उंगली से इशारा करती है कि तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी तो बहुत बोल रही है, अभी तो बकड़ बकड़ कर ले और चल यहाँ से, उसके बाद मैं तेरी खबर लेती हूँ। राजा कहते हैं कि ओह सम्यक उपलक्षितम भवत्या, पूछा ये था कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो राजा कहते हैं हाँ ठीक है कि सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपको जो ये आभास हुआ कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो वस्तुतः आपने सही सोचा, आपका उपलक्षण सही है कि अस्ति नः सच्चरित श्रवण लोभात अन्यदपि प्रष्टव्यम। सच्चरित श्रवण लोभात, सुंदर चरित्र सुनने के लोभ से, पद देख लीजिए, सुंदर चरित्र को सुनने के लोभ से मुझे और कुछ पूछना है। यानी मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप इनके विषय में कुछ कहने के लिए, जैसे अभी आपने महर्षि कौशिक और मेनका के विषय में अच्छा चरित्र सुनाया, उनकी एक कथा सुना दी, उसी तरह आपको अगर मैं कुछ पूछूं तो फिर आप कुछ नया, एक नया चरित्र, श्रवण योग्य चरित्र सुनाओगे, इसलिए मुझे कुछ पूछना है। प्रेमवदा कहता है हाँ अगर पूछना है तो तय नहीं अलम विचारिते ना, आपको जो पूछना है वो बड़े शौक से पूछिए, ये विचार विमर्श मत कीजिए कि कैसे पूछूं, क्या पूछूं, पूछूं या ना पूछूं, ये सब संदेह मत कीजिए, क्योंकि ये तपोवन है। और नियंत्रणा अभियंत्रणानुयोगो खलु योगः खलु तपस्वी जनः, और हम तपस्वी लोग जो होते हैं ना, और नियंत्रणानुयोगः, कब इनसे क्या पूछा जाए ऐसा कोई प्रतिबंध हमारे यहाँ नहीं होता। ये नगरों में शहरों में होता होगा कि लोग सोचते होंगे कि किस वक्त में किसको क्या पूछें। हम लोग ऋषि लोग हैं, हम लोग मुनि लोग हैं, तपस्या करने वाले आदमी हैं। हमारे यहाँ और नियंत्रण अनुयोग, अनुयोग पर कुछ पूछने पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उस पर कोई समय की पाबंदी नहीं होती।
जब आपको जो पूछना हो खुल के पूछिए, यहाँ कोई गोपनीय तथ्य नहीं होता, सारे प्रकाश में होते हैं, जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। तो अब राजा कहते हैं कि तो फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बताइए। अब जो राजा ने पूछा वो बड़ी कमाल की चीज़ पूछी, और यहाँ एक प्रेमी के लिए ये बोलना कितना महंगा पड़ा होगा, कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। ये देखिए कि अभी तो बात हुई कि ये कर्ण की पुत्री है, बाद में पता चला कि ये विश्वामित्र की पुत्री है, महर्षि कर्ण ने इसे पाला है। अब राजा दुष्यंत यहाँ विचार करें तो कह दिया कि विचार कर लें, कोई बात नहीं, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। तो जिस चीज़ को पूछने में राजा दुष्यंत थोड़े सकुचा रहे थे कि ये पूछूं या न पूछूं, लेकिन प्रेमवदा ने स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, हम लोग समय नहीं देखते, हम लोगों के लिए कोई गोपनीय रहस्य नहीं होता, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। तो थोड़ी हिम्मत आ गई राजा को। राजा पूछते हैं कि वैखानसम किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव सदृशे क्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हरिणांगना भी। अब ये श्लोक को देखिए, कितना बेहतरीन श्लोक लिखा कालिदास ने कि अनया अनया तब सख्या शकुंतलया, इसके द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी वैखानसम व्रतम, मदन यानी कामदेव, कामदेव के व्यापार का अवरोध करने वाला जो वैखानस व्रत है, जो ब्रह्मचर्य का व्रत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वो काम जनित व्यापार का अवरोधक है। इसलिए ये पूछते हैं कि मदनस्य व्यापार रोधी वैखानसम व्रतम, काम व्यापार को रोकने वाला जो वैखानस व्रत है, जो ब्रह्मचर्य पालन का व्रत है, वो व्रत अनया, इस आपकी सहेली के द्वारा, किम आप प्रदानात निषेवितव्यम, क्या ये ब्रह्मचर्य का व्रत इनके द्वारा तब तक पालन करने योग्य है जब तक इनका प्रदान नहीं कर दिया जाता, अर्थात जब तक इनका कन्यादान नहीं हो जाता, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, तब तक ये इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी, या सदृशे क्षण वल्लभाभि, सदृशे क्षण वल्लभा, सदृशम ईक्षणम जस्य असौ हरिणः, इनके समान आँखें हैं जिसकी, वो हरिण की आँखें, हरिणों की वल्लभा हिरणी, तो उन हिरनियों के साथ, या सदृशम ईक्षणम जस्याः ता हिरण्यः, ताभिः, उन हिरनियों के साथ, ताभिः वल्लभाभिः, उन हिरनियों के साथ में, हिरनियों में जो श्रेष्ठ है, अच्छी जो हिरनियाँ हैं, उन हिरनियों के साथ में आहो निवत्स्यति हरिणांगना भी, उन हरिण अंगनाओं के साथ में आहो निवत्स्यति अत्यंतमेव, या आजन्म इन हरिणियों के साथ में ही अपना जीवन गुजारने का इनका निर्णय है। पहले शब्द को स्पष्ट कर लीजिए, सदृशे क्षण वल्लभा भी हरिणांगना भी, इनके समान आँखें हैं जिसकी, ऐसा जो वो हरिण, उन हरिणों की जो वल्लभाएं, जो हिरनियाँ, उन हिरनियों के साथ अत्यंतमेव निवत्स्यति रहेगी। तो ये बताइए कि कामदेव के व्यापार का रोध करने वाला, अवरोध करने वाला जो ब्रह्मचर्य व्रत है, वो ब्रह्मचर्य व्रत
इनका तब तक रहेगा जब तक इनकी शादी नहीं हुई है, या इन्होंने इन हरिणियों के साथ में ही आजन्म अपना गुजारने का निर्णय ले लिया है। तात्पर्य स्पष्ट है कि इनकी शादी होगी, ये शादी करेंगी, गृहस्थ धर्म में जाएंगी, या आजन्म इन्होंने ब्रह्मचारी रहने का ही व्रत ले रखा है। यानी स्पष्ट पूछ रहे हैं, ये बताइए कि आपकी जो सहेली है वो शादी करेगी या जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। ये पूछने के लिए प्रेमवदा का जो वो वचन था उसने राजा को थोड़ी हिम्मत दी, नहीं तो केवल सहेलियों के बीच में कोई सीधा सीधी ये पूछ दे कि आपकी जो सहेली है वो शादी करेगी या कुंवारी ही रहेगी, इसके लिए पूछने वाले को भी हिम्मत चाहिए। यहाँ पर दो बातें जो इन्होंने कही वो देख लीजिए कि वैखान असंव्रतम किमनया व्रतमा प्रदानात्, एक तो ये कहा, और नीचे और ये कहा कि सदृशेक्षण बल्लभा भी हरिणांगना भी आहो निवत्स्यति बा। यहाँ दोनों में अगर आप देखें तो अभिप्राय महाकवि कालिदास का दुष्यंत के मुँह से अभिप्राय यही है कि अगर ये शादी करेंगी तब तो हमें कुछ उम्मीद है, मन ही मन सोच रहे हैं, वो ध्वनित हो रहा है कि हमें कुछ उम्मीद है, मैं आगे बढ़ूं। अगर इन्होंने आजन्म कुंवारी रहने का व्रत ले रखा है तब तो फिर मेरा मनोरथ जो है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों में, या एक बात और हो सकती है कि इन्होंने पहली पंक्ति जो कही कि शादी करेंगी कि नहीं, और दूसरा कहा कि आजन्म ये हिरनियों के साथ रहेंगी, तो ये भी हो सकता है कि शादी भी तो किसी साधु से हो सकता है, जो ऐसा साधु हो, जो ऐसा ब्रह्मचारी हो, जो बाद में गृहस्थ को धारण कर लेता हो, उनके साथ इसकी शादी हो जाए। तब तो ये आजन्म क्या कहते हैं, यहीं आजन्म यहीं रहेगी, जंगल में ही, इन हिरनियों के साथ में ही। तो भावाभिव्यक्ति ये भी हो जाती है कि क्या आपकी ये सहेली किसी ऋषि मुनि कुमारों के साथ ही शादी कर लेगी या किसी और से भी शादी कर सकती है। तो इन दोनों में जो नीचे वाला विशेषण है वो अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा अगर हम विचार करें तो यहाँ परिकर अलंकार माना जा सकता है। साभिप्राय विशेषण हो जाएगा कि आहोस्वित ये हरिणांगनाओं के साथ ही रहेगी, ये आश्रम में रहने वाले जो साधु कुमार हैं इन कुमारों से ही शादी करेगी या इससे अलग भी कहीं शादी कर सकती है। तो इस तरह ये परिकर अलंकार हो सकता है। अब इसका जवाब वो दोनों सहेलियां क्या दे, क्योंकि उन दोनों सहेलियों को भी ये उम्मीद नहीं होगा कि ये आदमी सीधा सीध हमसे ये पूछ लेगा कि ये लड़की शादी करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो क्या यहीं करेगी या बाहर भी कर सकती है। अब वो दोनों घबरा गई, भाई क्या जवाब दूं। लेकिन प्रेमवदा न बोले ये तो हो नहीं सकता है, बोलने में तो वो तेज है ही। आर्य धर्माचरण परवश एस जनः, कहता है देखिए हम लोग जो हैं वो धर्माचरण परवशः, धर्माचरण के कारण, आश्रम में रहने के कारण, आश्रम के नियमों का पालन करने के कारण हम परवश हैं। हमारे कुलपति जो हैं, हमारे तातकन्नु जो हैं, वो जैसा निर्देश करते हैं हम लोग उनके आदेशों का ही पालन करते हैं, क्योंकि आश्रम के नियमों का पालन करना हमारा धर्म है और उसी आचरण के वशीभूत हम लोग हैं। यानी स्पष्ट हो गया कि हम किसी भी हालत में जो आश्रम का धर्म है
उस धर्म की सीमा का उल्लंघन हम किसी भी हाल में नहीं कर सकते। गुरोः पूर्णस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। लेकिन इतना जो ही कहता है या वो बोलती है कि धर्माचरण के हम लोग परवश हैं, तो इससे ये बात तो ध्वनित हो जाती है कि आपने नीचे वाली जो पंक्ति कही वही सही है। क्योंकि जब धर्माचरण के परवश हैं तो शादी भी तो उसी के अनुरूप करेंगे, शादी उसी के अनुरूप करेंगे तो किसी साधु से ही करेंगे, तो हो गया कहानी ख़त्म। राजा के मन की जो शंका है वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्रेमवदा के मन में ये भाव आया, अरे मैंने कह तो दिया कि भाई, लेकिन इससे अगर ये ध्वनि निकाल ले राजा, या राजा को अगर ये अर्थ लग जाए कि इसका मतलब है कि शकुंतला साधु से शादी करेगी और आजन्म जंगल में रहेगी, तो ऐसा तो मेरा भाव नहीं था, लेकिन ऐसा तो वो समझ सकते हैं इस पंक्ति से, तो फिर क्या किया जाए। तो वो कहते देखिए देखिए, गुरोः पुनः अस्याः अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। कहता है लेकिन हमारे जो गुरु हैं तातकण्व, उनका संकल्प है, उन्होंने अपने मन में ये ठान रखा है कि अनुरूप वर प्रदाने, जह वरः अस्याः अनुरूपः स्यात्, जो इसके योग्य होगा, जो इसके अनुकूल होगा, जो इसके हिताहित की चिंतन करने वाला होगा, उसी के हाथ में इसका हाथ हम देंगे। तो दोनों बातें कह दी। एक तो उन्होंने कह दी, उसने कह दिया कि धर्माचरण परवश एष जनः, हम लोग धर्माचरण के परवश हैं, इसलिए सर्वदा धर्म का आचरण करेंगे। लेकिन राजा के मन में, इस व्यक्ति के मन में कहीं खटास ना आ जाए, निराशा ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो इनके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही थी कुछ और। इसलिए वो कहते हैं ना, उम्मीद मत हारिए, हमारे गुरु का यह संकल्प है कि इसके अनुरूप वर के हाथ में ही इसका हाथ दिया जाएगा, यानी दूसरे से भी शादी हो सकती है। ये सुनकर के राजा खुश हो गए, क्योंकि पहली पंक्ति सुनकर कि धर्माचरण परवश एष जनः, वो बेचारे थोड़े दब से गए थे को ये क्या बोल गई ये, अब तो निश्चित रूप से साधुओं से ही शादी करेगी। लेकिन जो ही सुना कि नहीं नहीं नहीं, गुरु का ये संकल्प है कि ये इसके अनुरूप पति से शादी करवाएंगे, तो वो खुश हो गए। और वो अपने हृदय को कहते हैं कि भव हृदय साभिलाषम, कि आई हृदय साभिलाषम भव, कहता है मेरे हृदय घबराओ नहीं, उम्मीद रखो, अभिलाषा रखो, अभी उम्मीद टूटी नहीं है। क्योंकि पहली पंक्ति सुन के जैसे तुम चुप हो गए, जैसे तुम टूटने लगे, तो अब दूसरी पंक्ति कहती है कि भाई धैर्य धरे रहो, संप्रति संदेह निर्णयो जाता है। अब संदेह का निर्णय हो गया कि एक तो ये ब्राह्मण पुत्री नहीं है, तो ब्राह्मण पुत्री नहीं है तो ये शादी के योग्य है, और दूसरा कि इसके ये आजन्म कुंवारी रहने का व्रत इन्होंने नहीं लिया है, आजन्म साधु के साथ ही रहने का इसने व्रत नहीं लिया है, तो नहीं लिया है तब तो ये हमारी पत्नी हो सकती है, ये उम्मीद है। इसलिए कहते हैं कि भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः। इदानीं संदेहस्य निर्णयः अभवत् कि आशंकसे जदग्निम, जिस शकुंतला को अभी तक ब्राह्मण पुत्री समझकर तुम अग्नि समझ रहे थे कि यह छूने के लायक नहीं है, क्योंकि अग्नि को कोई हाथ से पकड़े तो स्वतः हाथ जल जाएगा, यहाँ ब्राह्मण की पुत्री को कोई हाथ लगाए तो स्वभावतः है उसका जलना साप से बसीभूत, साप के कारण उसका समाप्त हो जाना तय है। तो आशंक से जदग्निम तदिदम स्पर्शक क्षमम रत्नम, जिसे अभी तक तुम अग्नि समझ रहे थे वो वास्तविक में अग्नि नहीं अपितु स्पर्शक क्षमम रत्नम,
ये तो स्पर्श करने के लायक रत्न है, अर्थात इसका स्पर्श किया जा सकता है। ये हमारे द्वारा, क्षत्रियों द्वारा परिग्रहण के योग्य है। अभी तक इसको हम ब्राह्मण पुत्री समझकर जो इसके विषय में बात करने से, इसके विषय में सोचने से भी डर रहे थे, वो डरने की बात नहीं है। ये तो स्पर्श करने के योग्य रत्न है। तदिदम स्पर्शक्षमम रत्नम, ये तो हमारे लिए रत्न है। अब ऊपर का जो वाक्य है यहाँ कि भव हृदय साभिलाषम, कि अय मेरे हृदय तुम अभिलाषा रखो, धैर्य रखो। संप्रति संदेह निर्णयो जाता, अभी संदेह का निर्णय हो गया। तो संदेह का निर्णय कैसे हो गया? तो आशंक से जदग्निम तदिदम स्पर्शक्षमम रत्नम, क्योंकि अभी जो इनसे बात हुई है उन बातों से यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, यानी जिसके स्पर्श से डर रहे थे ब्राह्मण पुत्री होने के नाते, वो और क्षत्रिय की कन्या है। और इन्होंने ये व्रत भी नहीं लिया है कि ये आजन्म साधुओं के साथ या वन में ही निवास करेगी। तो संदेह के निर्णय का कारण निचली पंक्ति है। तो इस तरह काव्यलिंग अलंकार स्पष्ट होता है। तो यहाँ आकर राजा के मन में जो भाव था, जो मन में संदेह था, वो संदेह अब दूर हो गया। अब उन्होंने देख लिया कि अब ये शकुंतला मेरे द्वारा पानी ग्रहण करने के योग्य है। अब इससे डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, इसके आगे अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब पुनः संदेह निर्णय तो हो गया। शकुंतला भी के मन में भी श्रृंगार का भाव थोड़ा जग गया है। अनुसूया और प्रेमवदा दोनों ने दोनों के चेहरे को देखकर और दोनों के मुंह पर आने वाली प्रसन्नता को देखकर ये समझ लिया है कि शकुंतला भी इस व्यक्ति को चाहने लगी है। और इस व्यक्ति के भाव को देखकर प्रेमवदा समझ गई है कि इसके मन में भी शकुंतला के प्रति कहीं न कहीं चाहत जगी हुई है। तो यानी श्रृंगार का आरंभ जो है वो दोनों तरफ से बराबर है। इसके आगे अब पुनः ये बातचीत जारी रहेगी और इस बातचीत के क्रम में कुछ आगे फिर वैसी बातें आएगी जो श्रृंगार को आगे बढ़ाएगा और श्रृंगार को अपनी एक सीमा तक ले जाएगा। क्योंकि अभी तो संदेह का निर्णय हुआ है। दुष्यंत चाहते ये हैं कि अपना परिचय और बढ़ाएं, तो वो अपना परिचय और बढ़ाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जब एक बार गलती कर जाता है तो उस गलती को छिपाने के लिए बार बार गलतियां करता चला जाता है। क्यों? तो उसे डर रहता है कि मेरी पहली वाली गलती कहीं उजागर ना हो जाए। तो राजा को आपने देखा है कि राजा ने पहले ही एक झूठ तो बोल दिया है कि है वो राजा, लेकिन स्पष्ट कह दिया कि मैं राजा नहीं, मैं राजा नहीं। ये पंक्ति में नहीं आई। पंक्ति में तो ये आई कि महाराज दुष्यंत के द्वारा नियुक्त मैं नगराधिकारी हूँ। तो स्वाभाविक है, इससे व्यंजना हो जाती है कि मैं राजा नहीं हूँ, बल्कि राजा के द्वारा नियुक्त उनका एक सेवक हूँ। तो एक झूठ तो यहाँ वो बोल गए। आगे अब शकुंतला के प्रति उत्साह, शकुंतला के प्रति उम्मीद उनको जग गई है। तो शकुंतला के प्रति कहीं न कहीं उसके हृदय में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसको आप कहते हैं, मुलायम सा भाव जो जगह है, तो आगे उस भाव की अभिव्यक्ति और उसी भाव को सीढ़ी बनाकर वो आगे बढ़ना चाहेंगे। और आप देखेंगे कि हो सकता है कि आगे वो फिर कोई झूठ बोल जाए। अब आप कहेंगे कि झूठ क्यों बोले? तो चूंकि वो एक प्रेमी हैं और प्रेमी केवल अपना लक्ष्य, जो उनकी प्रेमिका है, उसको पाने का जो राह है वही उसका राह है, प्रेमिका उनकी मंजिल है। उसको पाने के लिए
वो कोई रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि जो प्रेमी का धर्म है वो तो नायक निभाएगा, क्योंकि महाकवि कालिदास के द्वारा अभी वो एक प्रेमी दुष्यंत के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो आगे हम देखेंगे कि फिर वो कैसे अपनी बातों में उलझते हैं और कैसे पुनः अपनी बातों को सुलझाते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर, अपने विचारित मार्ग पर वो आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हम कल के पाठ में देखेंगे। आज के लिए आप सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद।